भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा 96 और अध्याय 7 है। ये अध्याय 7 की धारा 96 और जो पुरानी सीआरपीसी है 1973 की, उसमें धारा 93 है, 93 के रूप में है, और उसमें भी चैप्टर 7 ही है और इसमें भी चैप्टर 7 ही है। और जो बातें इसमें दी गई हैं उपधारा 3 तक, इतनी की इतनी उपधाराएं उसमें भी हैं। किसमें? पुरानी सीआरपीसी 1973 में भी इतनी ही उपधाराएं हैं, और यही बातें उसमें भी डिफाइन की गई हैं, उल्लेखित की गई हैं धारा 93 में, उसमें 1973 सीआरपीसी में, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में धारा 96 में चैप्टर 7 में ये बात दी गई है। उपधारा 1 में है कि जहाँ क में है किसी कोर्ट को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसको धारा 94 के अधीन समन या आदेश या धारा 95 की उपधारा 1 के अधीन अपेक्षा संबोधित की गई है या की जाती है, वहाँ ऐसे समन या अपेक्षा द्वारा यथा अपेक्षित दस्तावेज या चीज़ें पेश नहीं करेगा या हो सकता है कि पेश ना करे। तो ऐसा किसको विश्वास होता है? कोर्ट को। तो धारा 94 में दिया गया है दस्तावेज या अन्य चीज़ें पेश करने के लिए समन, और उसमें किस बात का उदाहरण दिया गया है? धारा 95 की उपधारा 1। धारा 95 में है पत्रों के संबंध में प्रक्रिया, तो उपधारा 1 में है यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट या उच्च न्यायालय की राय में किसी डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा की कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज़ इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन के लिए चाहिए तो वह मजिस्ट्रेट या कोर्ट डाक प्राधिकारी से वह अपेक्षा कर सकता है कि उस दस्तावेज, पार्सल या चीज़ का परिधान उस व्यक्ति को जिसका वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय निर्देश दे कर दिया जाए। तो ये बात इसमें दी गई है। और जो इसमें बात दी गई है उदाहरण की, धारा 94 का उदाहरण यानी कि 94 के अधीन समन या आदेश, और धारा 95 की उपधारा 1 ऐसी की ऐसी बात जो सीआरपीसी 1973 है उसमें उदाहरण दिया गया है धारा 91 के अधीन समन या आदेश या धारा 92 की उपधारा 1 के अधीन यह अपेक्षा संबोधित की गई है। तो इस प्रकार से है। ख में है उपधारा 1 के क्लोज ख में ऐसी दस्तावेज या चीज़ के बारे में कोर्ट को यह ज्ञात नहीं है कि वह किसी व्यक्ति के कब्जे में है, या फिर ग में है कोर्ट यह समझता है कि संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों की पूर्ति साधारण तलाशी या निरीक्षण से होगी, वहाँ वह क्या कर सकता है? तलाशी वारंट जारी कर सकता है। इन बातों को संपूर्ण होने पर, ऐसा होने पर जो क, ख और ग में विभाजित है, ऐसा होने पर वहाँ कोर्ट क्या कर सकता है? तलाशी वारंट जारी कर सकता है, और वह व्यक्ति जिसे ऐसा वारंट निर्दिष्ट है उसके अनुसार और इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तलाशी ले सकता है या निरीक्षण कर सकता है। उपधारा 2 में है कि यदि कोर्ट ठीक समझता है तो वारंट में उस विशिष्ट स्थान या उसके भाग को विनिर्दिष्ट कर सकता है, और केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी या निरीक्षण होगा, तथा वह व्यक्ति जिसको ऐसे वारंट के निष्पादन का भार सौंपा जाता है केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी लेगा या निरीक्षण करेगा जो ऐसे विनिर्दिष्ट है। उपधारा 3 में है कि इस धारा की कोई बात यानी कि धारा 96 की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट को डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज़ की तलाशी के लिए वारंट जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? प्राधिकृत नहीं करेगी। इस धारा की कोई भी बात यानी कि धारा 96 की कोई भी बात जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न जो है किसी मजिस्ट्रेट को डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा में, किसकी अभिरक्षा में? डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज़ की तलाशी के लिए वारंट जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी, ऐसा उपबंध किया गया है उपधारा 3 धारा 96 की।